कि क्या हम 4th नंबर की इकोनॉमी बने हैं वो वास्तव में बहुत बड़ी अचीवमेंट है या नहीं। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि देश की उत्पादन क्षमता कितनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन हैज बीन मेजर्ड व्हेन यू सी द साइज ऑफ इकोनॉमी। निश्चित तौर पर जिस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या होगी, सब लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, कम से कम वर्किंग पॉपुलेशन। सो इंडिया इज आइडियल मार्केट, आइडियल इन्वेस्टमेंट एंड आइडियल प्रोडक्शन हब फॉर द वर्ल्ड। और ये बहुत संभव है कि हम 2050 आते आते 3rd लेवल पर भी पहुंच जाएं। क्या सिर्फ साइज ऑफ इकोनॉमी इज इम्पोर्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इनकम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। भारत कितना पैसा कमा रहा है या आप कितना पैसा कमा रहे हैं। हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि डंका बच रहा है, पर अर्थव्यवस्था तो प्रति व्यक्ति आय से बढ़ती है। हमारे लोगों की जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है ही नहीं। तो एक तरफ भारत में दुनिया के 50 में से ज्यादातर अमीर हैं, दूसरी तरफ भारत में दुनिया के ज्यादातर गरीब हैं। भारत कितना उत्पादन कर रहा है ये आपको देखकर खुशी मिलती है, या भारत में हर व्यक्ति कितना आय अर्जन कर रहा है ये देखकर आपको खुशी मिलती है। मूल मुद्दा जो इकोनॉमी में समझने का है ना, वो ये है कि क्या हम जो अभी आपने सुना होगा कौन से नंबर की इकोनॉमी बने हैं, 4th नंबर की इकोनॉमी बने हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ी अचीवमेंट है या नहीं। इसको 2 तरीकों से देखा जा सकता है। पहला तरीका साइज ऑफ इकोनॉमी का होता है, जिसे अर्थव्यवस्था में परचेसिंग पावर पैरिटी से भी जोड़ा जाता है। और निश्चित तौर पर साइज ऑफ इकोनॉमी में देश के अंदर या देश के बाहर जीएनपी जिसको कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसमें फॉरेन से जो इनकम जुड़ती है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उस हिसाब से आगे जाकर जीडीपी, जीएनपी और फिर आगे एनएनपी तक की स्थितियां बनती हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि देश की उत्पादन क्षमता कितनी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन हैज बीन मेजर्ड व्हेन यू सी द साइज ऑफ इकोनॉमी। निश्चित तौर पर जिस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या होगी, सब लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, कम से कम वर्किंग पॉपुलेशन। निश्चित तौर पर जिस देश में इतनी जनसंख्या होगी तो बड़ा बाजार होगा, और उस बाजार में सामान बेचने के लिए बाहर से भी लोग आएंगे, तो वो भी क्रय विक्रय अर्थव्यवस्था में जुड़ेगा। और निश्चित तौर पर इतने बड़े बाजार पर कंट्रोल करने के लिए या अपना फायदा उठाने के लिए बहुत सारा निवेश होगा। सो इंडिया इज आइडियल मार्केट, आइडियल इन्वेस्टमेंट एंड आइडियल प्रोडक्शन हब फॉर द वर्ल्ड। और इन तीनों स्थितियों में अर्थव्यवस्था का साइज बड़ा होना स्वाभाविक है। आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, और ये बहुत संभव है कि हम 2050 आते आते 3rd लेवल पर भी पहुंच जाएं। 2 लोगों को बाईपास करना मुश्किल है। अमेरिका, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इतिहास है और वो 40 करोड़ जनसंख्या के साथ भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से, मल्टीनेशनल कंपनी से वो दुनिया की नेचुरल फैक्ट्री की तरह है, गुड्स में भी और सर्विसेज में भी। 1990 के बाद चाइना, जो ऑलरेडी 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो भारत जैसे एडवांटेज तो है ही, फिर वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में भी गया, मशीनीकरण में भी गया, औद्योगिक क्रांति में भी गया। तो उतने बड़े साइज को आप नहीं देख सकते। और इसलिए देखिए हम कितने बिलियन डॉलर पर पहुंचे अभी, 4.19, और चीन 20 पर है, अमेरिका 28 या 29 पर है। तो इन दोनों को बाईपास करना बस में नहीं है। लेकिन इस हमारे ऊपर, अब जैसे हमने कहा, अब ऊपर कौन है, जर्मनी। वी कैन बाईपास जर्मनी विद इन से 5 years और 10 years, उतना भी शायद ना लगे, ठीक। और ये सारी चीजें निश्चित तौर पर ये तो दिखाती हैं कि दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था की धमक हो रही है, करेक्ट है। नाउ द कंसर्न इज कि क्या सिर्फ साइज ऑफ इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इनकम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम साइज में तो 4थे नंबर पर हैं और प्रति व्यक्ति आय में हम 130 के पीछे चले जाते हैं। अब आप बताइए, आपकी जीवन शैली या क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे तय होगी, भारत कितना पैसा कमा रहा है या आप कितना पैसा कमा रहे हैं। और इसलिए दुनिया में अर्थशास्त्री जो हैं, बड़े से बड़े, ठीक, सबसे पहले जो एडम स्मिथ से लेकर हमारे अमर्त्य सेन तक, रघुराम राजन तक, सबने ये कहा है कि देश में अर्थव्यवस्था को देखने का पैमाना साइज ऑफ इकोनॉमी नहीं, प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। और उसके हिसाब से हम बहुत पिछड़ जाते हैं। तो अब पॉलिटिकली देखेंगे तो जो लोग अच्छा दिखाना चाहेंगे वो क्या बोलेंगे,
हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि डंका बच रहा है। जो बुराई करना चाहेंगे वो क्या बोलेंगे, पर अर्थव्यवस्था तो प्रति व्यक्ति आय से बढ़ती है, हमारे लोगों की जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है ही नहीं। हमारा जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 80% तो 10% लोगों के पास चला जा रहा है। तो एक तरफ भारत में दुनिया के 50 में से ज्यादातर अमीर हैं, दूसरी तरफ भारत में दुनिया के ज्यादातर गरीब हैं। हम गरीबों की संख्या में नंबर 1 हैं और अमीरों की संख्या में भी आगे हैं। और ये विरोधाभास इसीलिए है क्योंकि एक तरफ साइज ऑफ इकोनॉमी है और दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम। अब ये आपको तय करना है कि आप किस चीज को देखकर अपनी लाइफ को या अपने डिसीजन को लेना चाहते हैं। भारत कितना उत्पादन कर रहा है ये आपको देखकर खुशी मिलती है, या भारत में हर व्यक्ति कितना आय अर्जन कर रहा है ये देखकर आपको खुशी मिलती है। जो जिस नजरिए से देखेगा उस नजरिए से देश की अर्थव्यवस्था को समझेगा।